और दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब बात कर लेते हैं मुंबई की, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की। इस मर्डर केस में बहुत कुछ ऐसा है जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। कई ऐसे राज, कई ऐसे रहस्य जो बेपर्दा होने अभी बाकी हैं। आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे का मोटिव क्या था? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां तो एक्टर सलमान खान को भी मिल रही थी, लेकिन हत्या की जाती है बाबा सिद्दीकी की, सलमान खान के करीबी की। इस हत्या के साथ क्या मैसेज देना चाहता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि मुंबई पुलिस इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है और अपनी तफ्तीश को इसी दिशा में आगे बढ़ा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक की जांच में क्या क्या सामने आया और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है। देखिए। विजयादशमी का दिन, एक हाई प्रोफाइल मर्डर और 24 घंटे बाद तक पूरी मुंबई में खलबली। कई सारे पहलू हैं जो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में चौंकाने वाले सामने आए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या लॉरेंस गैंग ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे? महाराष्ट्र की सियासत से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक बाबा सिद्दीकी एक बड़ी हस्ती थे। वो खुद 3 बार विधायक रहे थे और फिलहाल सत्ताधारी पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता थे, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी भी वाई कैटेगरी की थी। इसके साथ बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, जो खुद भी एक विधायक हैं, उनकी भी सिक्योरिटी मौका वारदात पर मौजूद थी। फिर भी लॉरेंस गैंग के गुर्गे बाबा सिद्दीकी की हत्या में कामयाब हो गए। हत्या के वक्त बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जीशान के दफ्तर गए थे। वहां से बाहर निकलते हुए सड़क पर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की और जब तक कोई कुछ समझ पाता, मौकाए वारदात से गुर्गे फरार हो गए। वारदात के करीब 14 घंटे बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें यूपी का धर्मराज कश्यप और हरियाणा का शूटर गुरमेल सिंह शामिल था। इनसे पूछताछ में 2 और आरोपियों का पता चला, यूपी का शिव कुमार और पंजाब का जीशान अख्तर। ये दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से नाम सामने आने के बाद जी न्यूज की टीम फायरिंग के वक्त मौजूद तीनों आरोपियों धर्मराज, शिवा और गुरमेल सिंह के घर तक पहुंची। इस दौरान पता चला कि धर्मराज और शिवा यूपी के बहराइच जिले में एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। दोनों का घर भी आसपास ही है। दोनों पुणे में कबाड़ कारोबारी के यहाँ काम करते थे, जबकि तीसरा आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। इसके ऊपर गांव में ही एक मर्डर का केस था, जिसमें कुछ महीने पहले यह जमानत पर आया था, लेकिन परिवार ने उससे कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया। धर्मराज और गुरमेल सिंह तो फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन शिवा और जीशान अख्तर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी धर्मराज, शिवा और गुरमेल 3 सितंबर से मुंबई में रह रहे थे। तीनों शूटर्स ने कुर्ला में किराए पर कमरा लिया था और लगातार बाबा सिद्दीकी के मूवमेंट की रेकी कर रहे थे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों को कत्ल के लिए 50-50 हजार की सुपारी मिली थी। इन्हें 9.9 mm की पिस्टल एक प्रीपेड कुरियर के जरिए मुहैया कराई गई थी। इन्हें पूरे मिशन में सुपरवाइज कर रहा था फरार आरोपी जीशान अख्तर। बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए, इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से अपने संबंध कबूल कर लिए हैं। इनकी तैयारी थी बाबा सिद्दीकी पर गणेश चतुर्थी के दिन हमला करने की, लेकिन किसी वजह से इन्होंने प्लान बदल दिया। इसके बाद इन्होंने रेकी जारी रखी और जैसे ही विजयादशमी के दिन मौका मिला, बाबा सिद्दीकी पर फाइनल अटैक कर दिया। पुलिस को अब तलाश है शिवा और जीशान अख्तर की। जीशान अख्तर के बारे में यह माना जा रहा है कि वो पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया और इसी संपर्क की बदौलत उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली।
यानी जीशान ही वो किंगपिन है जिसके जरिए ये पता चलेगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का मकसद क्या था। मुंबई में अपने गैंग के नाम की दहशत फैलाना या फिर सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाना। सलमान खान को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का खास गैंगस्टर रोहित गोदारा पहले ही कह चुका है कि जो सलमान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में सलमान खान वाला एंगल मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। शुरुआती जांच में इसके कई सारे सुराग भी हाथ लगे हैं। खास तौर पर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई लगातार सलमान खान को धमकियां दे रहा था, उन्हें टारगेट कर रहा था, यह खबर सलमान खान के लिए भी बेहद चिंताजनक है। एक तो उनके हिजरी दोस्त का यूं चले जाना, हत्या हो जाना, दूसरी तरफ लॉरेंस गैंग का खुलेआम चैलेंज करना। अगर हाई सिक्योरिटी में बाबा सिद्दीकी को मार सकते हैं तो उनके निशाने से सलमान खान हो या फिर कोई और, किसी का भी बचना नामुमकिन है। सलमान खान क्या, किसी के लिए भी ऐसा लम्हा कतई आसान नहीं। सलमान जब अपने जिगरी दोस्त बाबा सिद्दीकी के आखिरी दीदार के लिए उनके घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता और गहरे दुख की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। इस लम्हे से पहले किसने सोचा था जो बाबा सिद्दीकी सलमान के हर मुश्किल में साए की तरह साथ खड़े दिखते थे, उन्हें सलमान के दुश्मन गैंगस्टर इस तरह से निशाना बना जाएंगे। जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की, वह ऐलान कर चुका है उसका असली टारगेट है सलमान, और वो उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस धमकी के बाद सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, खास तौर पर उनके घर पर फायरिंग के बाद से। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 14 अप्रैल को फायरिंग और लॉरेंस की लगातार धमकी के बाद से खुद सलमान भी खास एहतियात बरत रहे थे। सलमान खान की शूटिंग शेड्यूल से लेकर बाकी मूवमेंट के वक्त सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैद दिख रही थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस तरह बुलेट प्रूफ कार और वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के बावजूद सुपारी किलर्स के जरिए कराई गई, उसने सलमान पर खतरे की आशंका कई गुना बढ़ा दी है। तो एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो रोल है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले बाबा सिद्दीकी का मर्डर, अब सलमान अगला टारगेट। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में मुंबई पुलिस के सामने बड़ा एंगल है सलमान खान से लॉरेंस गैंग की दुश्मनी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भी कोरोना काल से ही अलग अलग सोशल वर्क में सलमान के साथ दिखते थे। पुलिस को आशंका है कि कहीं लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए तो नहीं कर दी क्योंकि वो सलमान के करीबी हैं। यह आशंका खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताने वाले शुभू लोणकर के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी गहराती है। इस पोस्ट में लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। पुलिस हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट को सिर्फ एक सुराग के तौर पर देख रही है। इस पोस्ट के साथ ही लिखने वाले की जांच जारी है। एक्यूज कब मुंबई में आए थे, कहाँ रह रहे थे, कौन से लोगों ने उनको मदद की या फिर किसने पैसे प्रोवाइड किए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे ही गैंग का एंगल हो या फिर और कोई एंगल हो, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पुलिस अभी जांच के शुरुआती दौर में है, लेकिन सलमान पर बढ़ते खतरे की आशंका उनके घर की दहलीज पार कर चुकी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके परिवार ने एक बयान जारी कर दोस्तों, करीबियों को आगाह किया कि वो उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट आने से बचे। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि धमकियों के साथ सलमान के घर पर फायरिंग की घटना तक हुई, फिर भी परिवार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या के बाद सलमान और उनका परिवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दरअसल इसके पीछे एक और वजह है। सलमान खान को धमकी के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिन 3 घटनाओं को अंजाम दिया, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है।
विजयादशमी के दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले लॉरेंस गैंग ने सलमान के साथ एक एल्बम में नजर आने वाले सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के ऊपर फायरिंग की और चेतावनी दी कि वो सलमान से दूर रहे। इसी तरह कनाडा में रहने वाले और सलमान के साथ नजर आए सिंगर एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग कर उन्हें सलमान से दूरी बनाकर रखने को कहा गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या और आरोपियों से शुरुआती पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को जो सुराग मिले हैं, उसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन ये जांच अभी शुरुआती है। 4 में से 2 ही शूटर अभी गिरफ्त में हैं। इन शूटर्स का हैंडलर जीशान अख्तर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा ये हत्या और आतंक मचाने का ये पूरा खेल किसके लिए और किस तरह से चलाया जा रहा था।